मैं उनका कोट बतला रहा हूं, ये अडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर के स्पेशल बुलेटिन देश विदेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिन्होंने दिल्ली हमले के बाद फिर दहाड़ लगाई। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पाक सेना एलओसी पर फौज और हथियार जुटाने में लगी हुई है। इसी बीच सेना प्रमुख के बाद रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। दोस्तों, आज राजनाथ सिंह का कहना है कि लोग पीओके की बात करते हैं, बात बात पर पाकिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है, जम्मू कश्मीर को लेकर बातें करते हैं, पर वह भूल जाते हैं कि सीमाएं लगातार बदलती रहती हैं और जल्द ही सिंध पाकिस्तान में शामिल होने वाला है। दोस्तों, राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत और सिंध सांस्कृतिक भारत से अलग वह हिस्सा है जो दो जिस्म एक जान थे। सिंध हमेशा भारत का हिस्सा था और रहेगा। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं और पीओके भविष्य में भारत में शामिल हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत के प्रधानमंत्री से गृह मंत्री, रक्षा मंत्री पीओके को भारत का हिस्सा बताकर पीओके बलूचिस्तान को भारत में शामिल करने की बात कह चुके हैं। पर इन सब के बीच सेना अध्यक्ष के बाद राजनाथ सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया। जी हां दोस्तों, राजनाथ सिंह ने आज भारत पाकिस्तान सीमा पर जल्द बड़े बदलाव की बात कही। राजनाथ सिंह ने सिंध की सीमा पर जल्द ही बदलाव की संभावना जाहिर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि समय समय की बात है, कौन जाने कल ऐसा हो जाए कि सिंध फिर से भारत में शामिल हो जाए। पीओके तो भारत में शामिल होने वाला है। दोस्तों, राजनाथ ने स्पष्ट कहा है कि हमारे सिंध के लोग, चाहे वह पाकिस्तान में रहे या भारत में, हमेशा हमारे ही होंगे। दोस्तों, रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सिंधु नदी और वहां की सांस्कृतिक विरासत भारत के लोगों की पहचान का अहम हिस्सा है और इसे हमेशा सम्मान और संरक्षण मिलेगा। दोस्तों, जिस तरह से भारतीय सेना और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1947 से पहले सिंध भारत का हिस्सा था, आज पाकिस्तान के अधीन हिस्सा है, कल भारत का भी हो सकता है, क्योंकि सिंध का इतिहास और संस्कृति हमेशा भारत से जुड़ा रहा। दोस्तों, आपको बता दें, सिंध क्षेत्र 1947 के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान में चला गया और वहां रहने वाले कई सिंधी हिंदू भारत में बस गए। दोस्तों, रक्षा मंत्री ने कहा कि सिंध के हिंदू लोग, खासतौर पर लालकृष्ण आडवाणी की पीढ़ी, आज भी सिंध के अलगाव को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने आगे बताया कि आडवाणी जी ने इस विषय पर अपनी किताब में भी लिखा है, सिंधु नदी को भारत और भारतवासी आज भी गंगा जमुना की तरह पवित्र मानते हैं और यहाँ तक कि कुछ मुसलमान भी इसे मक्का का आबे जमजम की तरह पवित्र मानते हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर सिंधु नदी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह सिर्फ सिंध में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है। दोस्तों, मोदी के दूत राजनाथ ने आगे बताया कि सिंधु नदी को लेकर लोगों की भावनाएं इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि चाहे कोई भी भौगोलिक सीमाएं बदल दी जाए, सांस्कृतिक और सभ्यतात्मक रूप से यह हमेशा भारत से जुड़ा रहेगा। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि भारत और सिंध के लोग जो सिंधु को पवित्र मानते हैं, हमेशा भारत के अपने रहेंगे। ये भावना ये दिखाती है कि भले ही सीमाओं के बदलने के बावजूद भारत और सिंध का इतिहास और सांस्कृतिक रिश्ता अटूट रहेगा। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह अडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए।
दोस्तों, जिस तरह से भारत ने पीओके बलूचिस्तान को भारत में मिलाने के साथ ही भारतीय सीमाओं में बदलने की बात कही, इस पर आप सभी का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।